हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रेटजी सीरीज की अगली वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है इक्विटी कैश। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दासू स्ट्रेटजी जिसको बोल सकते हो, बोले तो फाड़ू स्ट्रेटजी। अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे, इसके ऊपर काम करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका डीमैट और आपका सेविंग अकाउंट रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। अब हम देखते हैं इसमें है क्या। इस स्ट्रेटजी में एक कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस स्ट्रेटजी की कंडीशन भी समझेंगे कि ये किस किस कंडीशन पे ये काम करेगी, इसके रूल रेगुलेशन क्या हैं, सारी चीज हम देखेंगे इसमें। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला रूल, जैकपॉट इंट्राडे का स्ट्रेटजी। मेक लिस्ट ए ग्रेड 20 to 30 ऑफ योर फेवरेट स्टॉक। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक हैं, XYZ कुछ भी हैं, निफ्टी 100 के होने चाहिए, वो जिनमें वॉल्यूम अच्छा रहे। वॉल्यूम अपने को चाहिए, वॉल्यूम 20 से 30 स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में ऐसे बना के रखो जिनके जो आपके अच्छे, आपको बिल्कुल मस्त लगते हैं कि यार मैं तो इनमें ट्रेड करूंगा ही करूंगा और यही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने उसका मार्केट क्लोज होने के बाद डे का हाई और डे का लो दोनों हमने नोट कर लेने हैं। स्टॉक का नाम लिखा, उसके बाद हाई, उसके बाद लो, उसके बाद रिजल्ट। अब 4 कॉलम ऊपर बनाओ और इसमें हाई नोट कर लो, उसका लो नोट कर लो और उसका रिजल्ट की भी आपने उसको अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट क्या रहा है, क्योंकि आपको रिजल्ट का भी पता होना चाहिए। बगैर रिजल्ट के तो कुछ काम करेगा ही नहीं। अगली कंडीशन इसके ऊपर हम देखते हैं, ओनली ट्रेड अबव एंड बिलो। सिर्फ आपने उस अपने को ब्रेकआउट, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे या नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, हमने ट्रेड उसमें तभी करना है, उससे पहले हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमने इस चीज को फॉलो करना है। मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं और उसके बाद चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको। मैं बैक टेस्टिंग करेंगे, सारी चीज सब कुछ देखेंगे उसका उसमें कहां पे उसने अपने को स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट कितने बड़े टारगेट दिए हैं या फिर कितने छोटा स्टॉप लॉस दिया है, किन किन डेज में उसने हमारे को टारगेट दिया। हम उसका सब कुछ एनालाइज, बिल्कुल उस स्टॉक को फाड़ के रख देंगे। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, हमारी आंखों के सामने रहेगा बिल्कुल। चौथी कंडीशन है, स्टॉक मस्ट बी 1% अप और 1% डाउन इफ यू एंटर। अगर हम उसमें एंट्री ले रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि 1%, अगर हम बाइंग की तरफ अगर हम उसमें एंट्री ले रहे हैं तो 1% अप होना चाहिए। अगर डाउन की तरफ ले रहे हैं तो उसमें 1% वो डाउन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम उसमें एंट्री लेंगे। अगर वो 0.50, 0.70, 0.80 है तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगली कंडीशन है, हम इसमें स्टॉप लॉस 1 रखेंगे, टारगेट हम इसमें 2 रखेंगे। स्टॉप लॉस विल बी 1% एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 1%, सेकंड टारगेट विल बी आल्सो 1%। स्टॉप लॉस 1% का रखेंगे, टारगेट हम 1% के 2 रखेंगे। हम टारगेट 2 रखेंगे क्योंकि आपको पता है मैं टारगेट हमेशा 2 रखता हूं। स्टॉप लॉस 1 रखेंगे। स्टॉप लॉस तो हमने मस्ट रखना ही रखना है, बगैर स्टॉप लॉस के हमने काम नहीं करना, जो मर्जी हो जाए मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि हम लास्ट सबसे यही देखते हैं कि यार इसकी एक्यूरेसी निकल के क्या आएगी। इस स्टॉक की एक्यूरेसी 80 to 90% मिनिमम है। आप वर्स्ट कंडीशन में भी ये आपको 80% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। अब हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। मैं आ गया हूं investing.com की साइट मैंने ओपन कर लिया। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने चार्ट लगा लिया है और ऑलरेडी मैंने इसमें लगा के रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखते हैं इसमें। आप सबको पता है मैं कॉल फ्री में प्रोवाइड करता हूं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना मैंने लिया है ना मैं लूंगा आगे। ना मैं आपको पैसों के नाम पे मैं आपको टीचिंग क्लास दूंगा कि मुझे पैसे दो, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए दो, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी बताऊंगा। दूसरा, अगर आप मेरे सपोर्ट ग्रुप से के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप एंजल ब्रोकिंग या चॉइस ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ और मेरे सपोर्ट ग्रुप के साथ ऐड हो जाओ। मैं आपको प्रीमियम कॉल्स दूंगा जिसमें बैंक निफ्टी की जैकपॉट, सुपर जैकपॉट कॉल्स, उसमें मंथ में 2 से 3 सुपर जैकपॉट कॉल आती हैं। हम उसमें आप उसको बेनिफिट ले सकते हो। उसमें 3 to 5 टाइम्स तक का उसमें आपको टारगेट मिलते हैं। अगर आपने मेरे सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ के जीरो ब्रोकरेज के ऊपर काम करना है तो ये आपके लिए है।
प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, HNIN जैकपॉट कॉल्स आपको मिलेंगी, बैंक निफ्टी ऑप्शन सुपर जैकपॉट कॉल मिलेंगी, आपको 5 डीमेट अकाउंट अपने जानने वाले यार दोस्तों किसी के पहचानने वालों के अगर आप ओपन करवाते हो और उसमें ट्रेड वो करते हैं तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो टोटली फ्री हो जाएगी। आपको कुछ लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ रुपया एक पे करने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको चॉइस ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, एंजल ब्रोकिंग का भी आपको मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन मकसद की तरफ हम चलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है। हम एक हफ्ते की टेस्टिंग करते हैं, हम चेक करते हैं 11 तारीख से, 11 जून से, ये 11 जून यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा लगाना मैं भूल गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो क्लोजिंग में मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। इसकी जो क्लोजिंग है वो 1570 रुपए की का हाई है, इसने डे का लगाया है, और इसने 1535 रुपए का लो लगाया है। जैसे ही इसने यहाँ पे अगले दिन 12 तारीख को इसने अपना हाई ब्रेक किया 1563 रुपए का, इसने हाई देखो कितने का लगाया, 1588 रुपए का हाई लगाया है, और इसने लो भी ब्रेक किया है 1532 रुपए का, और लो लगाया है इसने 1497 रुपए का। कितना सुपर टारगेट मिला, दोनों साइड सुपर टारगेट। अब हम अगला चेक कर लेते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख की जो इसकी क्लोजिंग है, 12 तारीख की का जो इसका हाई है वो है 1596 रुपए का, और लो जो इसका था वो 1497 रुपए का लो था। जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो 1594 रुपए का, 95 रुपए का, 96 रुपए का, 1596 रुपए हम मान लेते हैं इसको। जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया, इसने अपना हाई लगाया 1622 रुपए का, 28-30 रुपए का टारगेट, मतलब 2% का टारगेट। अब हम इसकी क्लोजिंग चेक कर लेते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को इसका जो लो था वो 1562 रुपए का था, और जो इसका हाई था वो था करीबन 1625 रुपए का। और जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया 1526 को, तो इसने अपना हाई लगाया 1647 रुपए का, 20-22-23 रुपए का टारगेट, मतलब कितना बड़ा टारगेट है। इसमें यहाँ पे इसने अपने लो को या हाई को ब्रेक नहीं किया, बट अगले दिन जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया, ये यहाँ पे अपना लो ब्रेक नहीं कर पाया, बट इसने यहाँ पे जैसे ही अपना हाई ब्रेक किया 18 तारीख को, 17 तारीख की क्लोजिंग को, 17 तारीख की जो क्लोजिंग थी वो 1635 रुपए की थी, और इसने अपना हाई लगाया उसके बाद 1666 रुपए का, 30-32 रुपए का, 2% का टारगेट, और क्या चाहिए। अगले दिन अब हम चेक कर लेते हैं 18 तारीख को जो इसने क्लोजिंग दी थी वो करीबन 1666 रुपए की दी थी, और इसने जो लो लगाया 1660 रुपए का, और हाई आप देखो 1791 रुपए का इसका हाई है, और लो इसका जैसे ये इसको क्रॉस करता है अपने को कितने पॉइंट का टारगेट मिलता है हम सोच भी नहीं सकते। 130 रुपए का टारगेट, 130। मैंने क्या बोला था कि ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा फाड़ के निकलेगी, फाड़ देगी सारी चीजों को। अब हम आपको पता है सबका रिलायंस इंडस्ट्री सबका फेवरेट स्टॉक है, मेरा भी फेवरेट है एचडीएफसी में चेक कर लेते हैं हम। एचडीएफसी 11 तारीख को हम चेक कर लेते हैं एचडीएफसी में। यहाँ पे 11 तारीख की एचडीएफसी की जो क्लोजिंग है वो करीबन 988 रुपए का हाई है, और 965 रुपए का लो है। जैसे ये अपने लो को ब्रेक करता है 965 से, अब आप देख सकते हो कितना डाउन हुआ है, 927-928 रुपए आया है, लगभग अपने को 40 रुपए का टारगेट दिया है, 5% का टारगेट, 5% का। क्या आप सोच सकते हो ये स्ट्रेटजी इतनी कमाल की है। इसने ये रेंज माउंट रहा है। अगले दिन इसका जो इसने इसका हाई लो कुछ ब्रेक नहीं किया, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या, हम 20 से 30 स्टॉक की जो लिस्ट बनाएंगे, अगर 30 स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं उसमें से 15 स्टॉक अपने एक्टिव होंगे, 15 एक्टिव नहीं होंगे, और जो 15 एक्टिव होंगे उसमें से भी 7-8 ऐसे रहेंगे जो हमारी कंडीशन के ऊपर फुलफिल नहीं करेंगे, और जो 7-8 स्टॉक जो हम फिल्टर करेंगे, अपना काम है फिल्टर करना, एक क्वालिटी को फिल्टर करना, और जैसे हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हमारी मस्त का प्रॉफिट निकल के आएगा। अभी इसमें देखते हैं इसमें हुआ क्या है। इसने यहाँ पे अगले दिन 16 तारीख को आप देख सकते हैं नीचे डेट आ रही है, 16 तारीख को ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता और इसके हाई को ब्रेक कर देता है, 973 रुपए से इसको ब्रेक करता है और ये हाई लगाता है 993 रुपए का, 20 रुपए का ये हाई देता है, 3% का इसने हमारे को टारगेट दिया है। अगले दिन हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे हाई इसका लो ब्रेक नहीं करता, 17 तारीख को इसका हाई ब्रेक कर देता है 994 रुपए पे, और ये हाई लगाता है
1000 का, मतलब 6 रुपए का। अपने को इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, बट फिर भी 7%, 7 रुपये अपने को इसने दिए हैं, लगभग 1% का इसने टारगेट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन देख लेते हैं 18 तारीख को क्या किया। 18 तारीख को जैसे ये अपने हाई को ब्रेक करता है, ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया, कुछ थोड़ा बहुत तो इसने किया भी है, बट हम इसमें स्टॉप लॉस हो जाता है, हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस हो जाता है। हम इसमें यहाँ पे चेक करते हैं 999, मतलब 1000 को अगर ये क्रॉस करता है तो हाई इसने लगाया है 1025 रुपए का। और हम चेक कर लेते हैं 19 तारीख को क्या किया। 19 तारीख को फिर अगर ये फिर इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया है, 18 तारीख वाले हाई को ब्रेक किया 19 तारीख को, और इसने 1024 से इसने हमारे को एंट्री दी है। उसके बाद इसने हाई लगा है 1044 रुपए का, 20-22 रुपए का टारगेट, इतना लंबा टारगेट। अगर एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर कोई स्टॉक अपने को एक साइड में स्टॉप लॉस देता है और दूसरी साइड में वो एक्टिव हो जाता है, तो ये समझ लेना कि वो हमें लंबा चौड़ा टारगेट देने वाला है। कोई छोटा मोटा टारगेट वो आपको नहीं देगा। चिंदी चोर, जैसे मैं बोलता हूं कि चिंदी चोर का प्रॉफिट देने के लिए मैं आपको नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको एक जैकपॉट और सुपर जैकपॉट टाइप में प्रॉफिट देने के लिए बैठा हूं। अगला स्टॉक हमारा है बजाज फाइनेंस। मैं बहुत ट्रेड देता हूँ, बहुत कॉल देता हूँ इसमें, आपको सबको पता है। अब हम इसमें देख लेते हैं 11 तारीख को इसने क्या किया। 11 तारीख को 2463 रुपए का ये इसका हाई रहता है, और इसका लो जो रहता है वो 2320 रुपए का रहता है। ये अपने यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होता है ये, बट ये एक्टिव होता है 2460 रुपए पे, और हाई लगाया है इसने 2473 रुपए का, मतलब 16 रुपए का इसने 12-13 रुपए अपने को इसने टारगेट दिया। बट हम मान लेते हैं कि उसके बाद ये हम इसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, अभी इसने स्टॉप लॉस दे दिया। अब नीचे देखते हैं 2323 रुपए का जैसे ही लो ब्रेक करता है, ये सीधा 2200 रुपए पे, 2200 से भी नीचे आकर रुकता है। 120 रुपए का इसे टारगेट देता है। बेशक 20 रुपए का ये स्टॉप लॉस दे, बट हमारे को टारगेट इतना लंबा चौड़ा टारगेट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगले दिन देखते हैं, इसने यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, बट 15 तारीख को हमने फिर इसका हाई लो चेक नोट कर लिया। 16 तारीख को फिर एक्टिव होता है, 16 तारीख को एक्टिव होता है 2423 रुपए पे, और ये हाई लगाता है अपना 2454 रुपए का। 30 रुपए का इसने यहाँ पे टारगेट दिया। बाइंग साइड में भी 30 रुपए का टारगेट दिया, और सेलिंग साइड में देख लो 2334 रुपए भी एक्टिव होता है, और 2291 रुपए का ये लो लगाता है। यहाँ पे भी अपने को ये 40-42 रुपए का दोनों साइड टारगेट दिया है इसने। और अब हम देख लेते हैं 17 तारीख को ये एक्टिव नहीं हुआ है। 18 तारीख को जब ये एक्टिव होता है 2425 रुपए पे, और टारगेट कितना लंबा चौड़ा देता है, 2544 रुपए का टारगेट देता है। 2423 रुपए से 2546 रुपए का, आप सोच सकते हो 120 रुपए का टारगेट, 120 रुपए का बजाज फाइनेंस, है ना कमाल की स्ट्रेटजी दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये बात है 18 तारीख की। 18 जून और 19 जून को एक गैप अप ओपन होता है, उसके बाद ये मतलब 10-15 रुपए ऊपर ओपन होता है। उसके बाद तो ये रुकता ही नहीं भाई, उसके बाद तो रुकता ही नहीं। 2560 रुपए से चल के 2715 रुपए पहुंचता है। 150 रुपए का ये अपसाइड मारता है। क्या है, क्या चाहिए। अब हम एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये मेरे फेवरेट स्टॉक है, मैं इसमें लगभग कॉल देता हूं। एक है जी एंटरटेनमेंट, जो बहुत से लोगों का फेवरेट है, बट मैं उसको सही नहीं मानता अपने लिए, क्योंकि मैं उसमें से ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं। अब हम देखते हैं जी एंटरटेनमेंट क्या अपने लिए। जी एंटरटेनमेंट में हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। 11 तारीख को जी एंटरटेनमेंट का हाई था 191 रुपए 20 पैसे का, और इसका जो लो था वो था 174 रुपए 80 पैसे का, लगभग 80-85 पैसे का। इसने जैसे ही नेक्स्ट डे इसने अपना इस लो को ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपन हुआ है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट डे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही ये अपने हाई को ब्रेक करता है 172 का, तो ये जाता है 177 तक। 172 से 177, 5 रुपए का स्टॉक, 5 रुपए का प्रॉफिट अपने को देता है। नेक्स्ट डे फिर ये यहाँ पे अपने लो को ब्रेक करता है। इस लो को, ये जो लो है ये करीबन 164 रुपीज का लो है, और फिर ये लो बनाता है 160 रुपीज का। 4 रुपए का अपने को यहाँ पे 2% का टारगेट फिर भी मिलता है, 2 से ज्यादा का। फिर हम अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन ये रेंज में रहता है ना, ये एक्टिव नहीं होता।
अब आज हम 18 तारीख को, अभी हम इसको 18 तारीख को देख लेते हैं। 18 तारीख का जो इसका लो है वो 166 रुपीज़ का है और इसका जो हाई है वो करीबन 175 का है। जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करता है उसके बाद ये नया हाई लगाता है 179 का लगभग, 179 का लगभग अपने को इसमें मिले हैं 3-3.5 रुपए। फिर भी हम अपने को 2% का इसने टारगेट, लगभग 2% का इसने फिर भी अपने को टारगेट दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी आपके फेवरेट स्टॉक है आप उनको लगा के इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हो। अगर आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपको पर्सनल अगर आपको सजेशन चाहिए होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।